स्कैम अलर्ट। मार्केट में एक नई टाइप का स्कैम आया है, तो अगर आपको ये स्कैम से बचना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये स्कैम मेरे फ्रेंड रवि के साथ भी हुआ है, जिसे 5,000 रुपए का नुकसान हो चुका। साथ ही में ये स्कैम मेरे साथ भी हो जाता अगर मैं बरोबर ध्यान नहीं देता। तो स्कैम इस हिसाब से, रवि को संडे को शाम को फोन आता है अननोन नंबर से और वो कहते हैं सामने से कि आपके पापा का नाम शंकर है। उसने कहा हाँ। आपका नाम रवि है। उसने कहा हाँ। मुझे आपके पापा ने कहा है कि आपको 13,000 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। तो उसने बोला ठीक है, कर दीजिए फिर। अब स्कैमर ने क्या किया, पहले उसे 10 रुपए ट्रांसफर किए। 10 रुपए ट्रांसफर करने का सिर्फ मैसेज भेजा, ट्रांसफर एक्चुअल में नहीं किए। रवि ने यहाँ पर एक गलती कर दी। रवि ने क्या किया, ऊपर नंबर नहीं देखा कि वो नंबर से मैसेज आया है। बैंक से जब मैसेज आता है तो कोटक, ICICI, एक्सिस लिखा होता है मैसेज के ऊपर ही, फिर ही वो मैसेज देखा जाता है। लेकिन उसने अननोन नंबर से मैसेज आया, उसको लगा 10 रुपए ट्रांसफर हुए। यहाँ पे रवि और उसके पापा दोनों दूर दूर थे। रवि एक्चुअल में जगह पे था नहीं, इसके लिए वो कंफर्म नहीं कर पाया पापा के साथ भी, और उसका नेट भी नहीं चल रहा था, तो वो बैंक की साइट पे जाकर भी नहीं देख सका। उसने कहा ठीक है, 10 रुपए आ गए, आप बाकी के पैसे भेजिए। बाकी के पैसे भेजने के लिए स्कैमर ने 10,000 का मैसेज भेजा, सेम नंबर से वापस मैसेज भेजा। रवि ने पहली गलती जो की थी कि नंबर से मैसेज आया उसने ध्यान नहीं दिया। सेकंड गलती, UPI रेफरेंस नंबर सेम था, उसने वो भी नहीं देखा। हर बार आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, जब भी कोई बैंक का ट्रांजैक्शन आप करते हो या आपको पैसे रिसीव होते हैं, UPI रेफरेंस नंबर हर में अलग अलग होगा। तो यहाँ पे उसने सेकंड गलती की जो उसने ध्यान नहीं दिया। अब बचे हुए 3,000 रुपए। तो स्कैमर ने क्या कहा कि भैया मैं आपको 3,000 बैलेंस ट्रांसफर करता हूँ। उसने 3,000 की जगह 30,000 का मैसेज भेजा। 3,000 की जगह 30,000। अब कोई भी कॉमन इंसान को क्या लगेगा, अरे उसने 10 एक्स्ट्रा लगा दिया, 30,000 भेज दिए। उसने बोला अरे भैया सॉरी, मैंने गलती से आपको ज़्यादा पैसे भेज दिए हैं, क्या आप मुझे बैलेंस अमाउंट भेज सकते हैं क्या? मैं आपको जो नंबर देता हूँ इस पर आप मुझे भेजिए। रवि ने बोला ठीक है। उसने मैसेज भेजा, एक नंबर भेजा दिया उसको और बोला कि ये नंबर पे भेजिए, लेकिन पहले आप मुझे 5,000 रुपये भेजिए, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट उतना बड़ा नहीं है, छोटा बैंक अकाउंट है, इसलिए 5,000 रुपये भेजिए। अब यहाँ पे रवि को सोचना चाहिए था कि कोई भी बैंक अकाउंट इंडिया में कोई भी हो, कहीं भी हो, 1 लाख रुपए की UPI ट्रांजैक्शन लिमिट है, वो उसे ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे उसने 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए सामने वाले को, बिना सोचे समझे, बिना बैंक के साथ कंफर्म करे, बैंक की ऐप पे कंफर्म करे, पापा से कंफर्म करे, 5,000 ट्रांसफर कर दिए। अब वो पर्सन बोलता है हाँ जी मुझे 5,000 आ गए हैं, आप बैलेंस मुझे ट्रांसफर करिए। लेकिन इससे पहले कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि रवि जहाँ पर था वो लोकेशन का नेटवर्क बराबर नहीं था, तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। रवि ने उसी समय सोचा कि एक बार पापा से कंफर्म कर लेता हूँ ये बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर करने से पहले। अब यहाँ पे उसने उसके पापा को फ़ोन किया, पूछा पापा क्या आपको किसी से 13,000 लेने थे, उसने मुझे भेजे। पापा ने कहा अरे ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, 13,000 की तो कोई बात ही नहीं हुई है। देखो किसने कहा, यहाँ उसने कुछ बताया नहीं पापा को, वरना घर पे जाके हो जाती उसे दिलाई। अब उसको लगा शायद उसके साथ स्कैम हो गया है। वो थोड़ी देर तक उसने उस पर्सन का फोन नहीं उठाया और वो एक जगह पे गया जहाँ पर नेटवर्क बराबर आया। उसने इंटरनेट ऑन किया, बैंक में देखा कोई पैसा नहीं आया था। अब वो पर्सन को कॉल बैक कर रहा है पैसे रिफंड लेने के लिए, पर्सन फोन ही नहीं उठा रहा है। एक बार उससे पूछ लिया कि आपको मैंने गलती से ट्रांसफर कर दिया, पैसे वापस दे दो, वो ना ही फोन उठा रहा ना ही कुछ कर रहा है। उसी समय उसने क्या किया, उसने बैंक को फोन करने की कोशिश की, बैंक पे कस्टमर केयर में बात करने की कोशिश की, लेकिन वो संडे था तो बैंक से बात नहीं हो पाई। अगले दिन वो बैंक में गया, उसने कंप्लेन रजिस्टर कराई और कहा कि ऐसा ऐसा है। बैंक ने कहा 99% ऑफ द चांसेस आपको पैसे नहीं मिलेंगे, 1% ही है, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से ट्रांसफर किया, किसने ज़बरदस्ती नहीं कराई है, या तो किसी और ने ट्रांसफ़र नहीं किया है, आपने अपनी मर्जी से किया है, तो चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन फिर भी आप एक FIR लिखवा दीजिए। रवि पुलिस स्टेशन गया FIR लिखाने के लिए, उसने FIR भी लिखा दी। एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में जहां से आपको कहां पे रजिस्टर करना है कंप्लेन, ऑनलाइन फ्रॉड हो तो वो भी आपको मिल जाएगी, जहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई, लेकिन ये अगेन अगले संडे को हुई।
अब यहाँ पे रवि ने मुझे सारी सिचुएशन बता दी थी कि ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ। मैंने उसको ये 3 पॉइंटर्स बताए, क्या तूने देखा था, बैंक का मैसेज था, बैंक के नाम से मैसेज था। उसने कहा नहीं, ये पहली गलती। सेकंड, यूपीआई रेफरेंस नंबर तो देखता है एक बार, सेम है, तीनों में सेम है, क्या तूने ये देखा। उसने बोला नहीं, ये भी नहीं देखा। तो यहाँ पे वापस हो गया। ये हो गई उसकी दूसरी गलती। तीसरी गलती, उसने जब उसे ट्रांसफर किया, एक बार उसे बैंक से कंफर्म करना चाहिए था, पापा से कंफर्म करना चाहिए था, वो उसने नहीं किया। तो जब भी आप कॉल पे होते हो और आप पैसे ट्रांसफर करने जाते हो तो गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सब आपको एक इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन देते हैं कि यू आर ट्रांसफरिंग मनी वाइल ऑन कॉल। इसका मतलब है कि आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पे ये सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई। अगले संडे, 1-2 संडे छोड़ के मुझे वापस एक फ़ोन आया। मुझे फ़ोन आया, 4 मिस कॉल्स थे संडे की सुबह। बोला यार ऐसा किसकी ज़रूरत पड़ गई कि 4 मिस कॉल कर रहा है, अननोन नंबर। मैंने कॉल बैक किया, मैंने पूछा क्या हुआ जी। उन्होंने कहा आप अक्षय बात कर रहे हैं। बोला हाँ मैं अक्षय बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरे पापा का नाम पवन कुमार जी, आप उनके बेटे बात कर रहे हैं। मैं बोला हाँ मैं उनका बेटा हूँ, बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपके पापा की LIC पॉलिसी के 13,000 रुपये ड्यू है। सबसे पहली चीज़ 13,000, वो तो ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे उन्होंने कहा आपके पापा का नाम करेक्ट, मेरा नाम एकदम करेक्ट। LIC वाली पॉइंट, LIC हमारा एक बहुत पुराना पर्सन है जिससे हम कराते हैं। तो यहाँ पे मेरे को समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है भाई। LIC कभी भी आपको एक एजेंट के थ्रू पैसे ट्रांसफर नहीं करेगा, LIC डायरेक्ट ट्रांसफर करेगा LIC के ड्यू में, उस हिसाब से होता है ये। तो यहाँ पे मुझे लगा शायद एक बार कुछ हो सकता है, ये रवि वाला सिचुएशन होगा। उसने कहा कि मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ पैसे। बोला ठीक है कर दीजिए, पैसे लेने किसको पसंद नहीं। बोला कर दीजिए। उसने 10 रुपये का मैसेज भेजा मुझे। अब मैसेज भेजा उसने एक अननोन नंबर से। मुझे लगा ओके ये रवि वाला सिचुएशन ही है जो होगा मेरे साथ। बोला ठीक है भेजिए। उसने 10 रुपये का मैसेज भेजा। मैं बोला हाँ जी 10 रुपये आ गए, बता और भेज दिए। उसने 10,000 का भेजा। बोला हाँ जी 10,000 भी आ गए, भेज दीजिए। अब उसने 3,000 की जगह 30,000 का भेज दिया। मैं बोला ले, अब यहाँ मैं इसको पकड़ूंगा। 30,000 का मैसेज भेज दिया उसने। बोला ठीक है भैया 3,000 की जगह 30,000 आ गए। बोलता अरे सॉरी भैया, आप क्या मुझे बैलेंस अमाउंट एक दूसरे नंबर पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं बोला ठीक है बताइए नंबर। उसने नंबर दिया। मैंने क्या किया, वो मैसेज को कॉपी करके उसी में रिप्लाई किया। वही मैसेज के साथ बदले में मैंने 27,000 लिखे, नंबर लिखा, उसका नाम लिखा और मैंने भेज दिया। मैं बोला भैया पैसे आ गए क्या आपको। बोलता अरे नहीं आए, क्या नाम आ रहा है, क्या नाम आ रहा है। मैंने बोला भाई मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, भले आप पुलिस वाले ना हो या कोई भी ना हो, आप उसे ऐसे ही बोलिए, उसे 2-4 फटकार लगाइए और जो हो सकता है करिए और उसका रजिस्टर वापस करिए, उसकी कंप्लेन रजिस्टर करिए। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, रिपोर्ट ऑफ फ्रॉड। और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप फ्रॉड की तरह उसे दिखा सकते हैं कि ये रजिस्टर, क्योंकि ऑटोमेटिक वो दूसरे को कॉल करेगा तो उसे फ्रॉड का कॉल दिखेगा, तो कोई दूसरा पर्सन ना, तो दूसरा पर्सन इससे बच सकता है। अब यहाँ पे हमें क्या सीखने मिलता है, ये सीखने मिलता है सबसे पहली चीज़ कि आपको कोई भी अननोन नंबर से फ़ोन आए तो उसे उठा के पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। दूसरी चीज़, कोई भी आपको पैसे ट्रांसफ़र करता है बैंक में देखिए कि आपको पैसे रिसीव हो गए हैं। बाद में अगर उसको देने की आती है बारी तो आप दीजिएगा, लेकिन पैसे ट्रांसफ़र मत करिए अनटिल अनलेस आपको रिसीव हो। और उससे बिल्कुल भी ट्रांसफ़र मत करिए। उसको बोलिए एक काम कर, तू है ना मुझे यहाँ पे आके मिल, मैं तुझे वहाँ पैसे देता हूँ, चाहिए तो पुलिस स्टेशन आ जाए यहाँ पर, मैं तेरे को पुलिस स्टेशन में पैसे दूंगा। बस एकदम सिंपल हिसाब रखिए, उसको डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब ये जो भी चीज़ मेरे साथ भी हुई तो मैंने इससे कंफर्म वेरीफाई कर लिया कि ये एक्चुअल में रवि के साथ भी हुई थी। तो ये पूरी वीडियो मैं आपके पास इसलिए लाया हूँ ताकि आप ये चीज़ को ध्यान रखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, इसको वायरल कर दीजिए, मैं तो बोलता हूँ, ताकि हर एक इंसान ये स्कैम से बच सके, बिल्कुल बच सके। अगर फिर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डिटेल्स बायो में। टिल देन, थैंक यू।